वॉरेन बफेट एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन जिनकी मौजूदा समय में नेटवर्थ 88.2 बिलियन से भी ज्यादा है, उन्हें अपनी टीन एज में एक लड़की पे क्रश था और वो अपनी उस क्रश से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उसके लिए यूकेलेले तक बजाना सीख लिया था और आज भी वॉरेन अपने फ्री टाइम में यूकेलेले बजाते हैं। मतलब वॉरेन एक प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल पर्सन होने के साथ ही एक फन लविंग पर्सन भी हैं। दोस्तों वॉरेन ने अपनी लाइफ में फन और वर्क दोनों को कैसे बराबर महत्व देते हुए खुद को वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन और एक असल में सक्सेसफुल इंसान बनाया है, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अब ये वीडियो सिर्फ सिंपल डेली रूटीन वाली वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि साथ ही हम आपको वॉरेन बफेट से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपने पहले शायद नहीं सुने होंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों 90 इयर्स ओल्ड वॉरेन बफेट सुबह 6:45 पे ओमाहा में बने अपने 6000 स्क्वायर फीट के घर में अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके उठते हैं। उनका ये घर काफी फेमस इसलिए है क्योंकि 1958 से वॉरेन अपने यही सेम घर में आज तक रह रहे हैं, जिसे उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। और लोगों के मुताबिक वॉरेन का ये घर बिल गेट्स, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क के घरों के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा और ऑर्डिनरी लगता है। लेकिन दोस्तों हमारी नजर में ये घर ये दिखाता है कि वॉरेन बफेट अंदर से कितने सिंपल पर्सन है। खैर, उठने के बाद ही जहाँ बाकी लोग सीधा कॉफी, टी या पानी पीना पसंद करते हैं, वहीं वॉरेन सुबह उठने के बाद सीधा एक कैन कोक की पीते हैं। वॉरेन का कहना है कि मैं रोज लगभग 5 कोक की कैंस पी ही लेता हूँ और अपने इस हैबिट के साथ ही अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वॉरेन रोज लगभग 30 मिनट्स लाइट वर्कआउट भी करते हैं। फिर फ्रेश होने के बाद वॉरेन अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और उनके पास टोटल 20 सूट्स हैं जो कि सारे एक ही डिजाइनर मैडम ली के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। फिर थोड़ी रीडिंग करने के बाद और अपनी वाइफ के साथ कुछ समय बिताने के बाद वॉरेन अपनी सालों पुरानी ओल्ड कैडिलैक DTS में ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे वॉरेन ने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं। वॉरेन रोज घर से ऑफिस जाने के रास्ते में मैकडॉनल्ड से ही ब्रेकफास्ट करते हैं। जी हाँ, वो घर में ब्रेकफास्ट नहीं करते। एक्चुअली वॉरेन मैकडॉनल्ड्स का फूड इतना पसंद करते हैं कि वो मैकडॉनल्ड्स के लाइफ लॉन्ग कस्टमर हैं और वॉरेन का मैकडॉनल्ड्स में ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड मेन्यू है जो वो मोस्टली ऑर्डर करते हैं, जिसमें या तो वो कभी सिर्फ 2 सॉसेज पैटीज या कभी सॉसेज मैकमफिन विद एग एंड चीज या कभी बेकन, एग एंड चीज बिस्किट लेते हैं, जिसकी पेमेंट वो कैश में ही करते हैं। इसीलिए वो अपनी वाइफ को बोल के रखते हैं कि मेरे ऑफिस निकलने से पहले मेरी कार में $2 से $4 हमेशा चेंज रख दिया करो ताकि मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए पे कर सकूं। तो मैकडॉनल्ड्स के बाद वॉरेन सीधा अपने ऑफिस बर्कशायर हैथवे पर 9:30 AM पे पहुंचते हैं जब स्टॉक मार्केट ओपन होती है। वॉरेन आज भी अपने ऑफिस में अपना वही 50 साल से भी पुराना डेस्क यूज करते हैं, जिसपे बैठ के वो ज्यादातर टाइम पढ़ते हुए ही बिताते हैं, जिसमें सबसे पहले उनके 5 पसंदीदा न्यूज़पेपर्स लाइक ओमाहा वर्ल्ड हेरल्ड, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, द फाइनेंशियल टाइम्स और अमेरिकन बैंकर शामिल है। साथ ही वो बिजनेस स्टेटमेंट्स, मैगजीन्स और बुक्स भी पढ़ते हैं। वॉरेन की ऑल टाइम फेवरेट बुक्स हैं द वेल्थ ऑफ नेशन, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यानी कि वॉरेन का कहना है कि मैं दिन में लगभग 5 से 6 घंटे सिर्फ रीडिंग करता हूँ और रोज अराउंड 500 से भी ज्यादा पेजेस पढ़ता हूँ। ऐसे ही नॉलेज बढ़ती है और बिल्ड होती है बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। वॉरेन अपने ऑफिस में बस पढ़ते ही रहते हैं, ना ही मेल्स को चेक करते हैं और ना ही किसी को मेल भेजते हैं। इवन उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक सिर्फ एक ही मेल भेजी है और वो थी माइक्रोसॉफ्ट को। साथ ही वो अपने वर्किंग आवर्स में लैपटॉप या इंटरनेट का यूज भी नहीं करते। उनके वर्ल्ड की बेस्ट फोन कंपनी एप्पल में शेयर्स हैं, लेकिन वॉरेन आज भी एक पुराना सैमसंग का फ्लिप फोन यूज करते हैं। इवन वो इस दौरान मीटिंग्स को भी बिल्कुल अवॉइड करना पसंद करते हैं क्योंकि वॉरेन को मीटिंग्स पसंद नहीं है। अब चाहे उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर क्यों ना कहा जाता हो, लेकिन वो खुद वॉल स्ट्रीट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। रीजन है क्लियर माइंडसेट रखना और इन्वेस्टमेंट्स करते समय इम्पल्सिव डिसीजन ना लेना। इसीलिए बिल गेट्स का कहना है कि मुझे वॉरेन की एक आदत बहुत पसंद है कि वॉरेन अपने टाइम को मीटिंग से बिल्कुल फ्री रखते हैं। वॉरेन चीजों को ना बोलने में भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसीलिए वो अनबिलीवेबली इतना अच्छा कर पाते हैं। दोस्तों साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि वॉरेन एक बहुत ही प्रोडक्टिव मेथड यूज करते हैं अपने डेली टास्क को सेट करने के लिए, जिसे हम खुद भी पिछले लगभग 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। वॉरेन का ये मेथड जानने के बाद, जो कि बहुत सिंपल है, तो वॉरेन एक पेज में वो सारे काम लिख लेते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें उस दिन में करने हैं। अब उन सभी टास्क में से वॉरेन सिर्फ उन्हीं 3 टास्क को करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए उस दिन वो काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर बाकी टास्क को वो काट देते हैं और फिर बाकी के टास्क को वो तभी करते हैं जब उनके वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट हो गए होते हैं। दोस्तों हम रेकमेंड करेंगे कि आप भी इस मेथड का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल है। तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने के बाद जब कभी वॉरेन किसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, शो या स्पीच के लिए जाते हैं तो वॉरेन उस दौरान उनके फेवरेट स्नैक्स लाइक कैंडीज और चॉकलेट वॉलनट फजी खाते हैं। तो इसी वक्त रूटीन के दौरान लंच टाइम भी आता है और लंच टाइम में अगेन वॉरेन मैकडॉनल्ड से ही लंच करते हैं,
लेकिन इस बार वो अपनी मील में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी लेते हैं। रियली, वॉरेन कहते हैं कि मुझे एक 6 साल के बच्चे की तरह खाना पसंद है और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मेरा फेवरेट है। अब ज्यादातर काम खत्म करने के बाद और यू कैन से रीडिंग एंड एनालाइजिंग के बाद वॉरेन घर के लिए रवाना हो जाते हैं और इसके बाद वो अपने घर जाते हैं, या ज्यादातर वो डिफरेंट गेम्स खेलने ही जाते हैं। जी हाँ, वॉरेन को अलग अलग काफी गेम्स पसंद है, जिसमें उनका फेवरेट कार्ड गेम ब्रिज शामिल है। और ये गेम वॉरेन अपने दोस्तों के साथ एक वीक में लगभग 12 घंटे खेल लेते हैं और उनको ये गेम खेलना सबसे ज्यादा उनके बेस्ट फ्रेंड बिल गेट्स के साथ पसंद है। इसी के साथ वॉरेन को अपने फ्री टाइम में यूकेलेले बजाना भी पसंद है, जिसे उन्होंने अपनी टीनेज क्रश के लिए सीखा था, क्योंकि उनकी वो क्रश जिस लड़के को डेट कर रही थी उसके पास भी यूकेलेले था। तो वॉरेन ने भी यूकेलेले बजाना सीखा। पर अफसोस, वॉरेन के टीनेज क्रश ने वॉरेन को छोड़ के अपने वही बॉयफ्रेंड के साथ जाना पसंद किया। शायद उनकी क्रश को कोई आइडिया नहीं होगा कि वॉरेन आगे चल के क्या बनने वाले हैं। दोस्तों, वॉरेन को एक सिंपल लाइफ स्टाइल जीना पसंद है, इसलिए उन्हें बहुत ही कम पैसा खर्च करते हुए देखा जाता है। इवन जब एक बार वॉरेन बिल गेट्स के साथ लंच पे गए तो वॉरेन ने पेमेंट्स कूपन से की थी। और साथ ही वॉरेन ने जब प्राइवेट जेट लिया तो उन्होंने अपने शौक के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने कांस्टेंट बिजनेस ट्रैवल के लिए लिया था। पर वहीं क्योंकि उन्हें गेम्स का बहुत शौक है, इसलिए नेब्रास्का वॉरेन की फेवरेट फुटबॉल टीम है और जब भी उनके पास टाइम होता है तो वो नेब्रास्का के मैचेस जरूर देखने जाते हैं। साथ ही उन्हें गोल्फ भी खेलना पसंद है, जो वो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ खेलते हैं। और संडेज को वॉरेन ने एक डिफरेंट हॉबी डेवलप कर रखी है, जो कि है हर संडे बच्चों को डेयरी क्वीन में आइस पार्टी देना। इन बच्चों में मोस्टली उनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन वॉरेन को बच्चों की एक आदत पसंद नहीं है कि बच्चे आइसक्रीम एंजॉय करने से ज्यादा अपने फोन में लगे रहते हैं। लेकिन वॉरेन खुद आइसक्रीम को एक 6 साल के बच्चे की तरह ही एंजॉय करके खाते हैं। अब सारा दिन खत्म होने के बाद वॉरेन या तो डिनर के लिए मैकडॉनल्ड्स से खाते हैं, या कभी घर पे, या कभी उनके फेवरेट स्टेक हाउस स्मिथ एंड वुलेंस्की में डिनर करते हैं। फिर वो अपने नाइट रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करते हुए रात को 10:45 पे अपने बेड में सोने चले जाते हैं, ताकि वो अपनी 8 आवर्स की स्लीप ले सकें और अगले दिन सुबह 6:45 पे उठ सकें। दोस्तों, हमारी नजर में वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, जहां वो सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनके डेली रूटीन को देख के पता चलता है कि वॉरेन मोस्टली अपने दिल की ही करना पसंद करते हैं और उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि एज ए बिलियनियर लोग उन्हें कैसे देखते हैं। तभी वो बिना फिक्र किए एक सिंपल और प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। तो अगर आप वॉरेन के डेली रूटीन में से कुछ फॉलो करने वाले हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, ये था वॉरेन बफेट का डेली रूटीन एंड स्केड्यूल। अब इस वैल्यूएबल वीडियो के बदले आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।